गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज हम पाठ 6 पढ़ाएंगे मैथिली सरल गुप्त। सबसे पहले मैथिली सरल गुप्त में आपको उनका जीवन परिचय बताएंगे और उनकी रचनाएं। उसके बाद उनका शीर्षक है पंचवटी। सबसे पहले देखेंगे उनका जीवन परिचय। मैथिली सरल गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के अंतर्गत चिरगांव नामक स्थान पर एक वैश्य कुल में सेठ रामचरण के घर में हुआ था। सेठ रामचरण भगवान के भक्त थे और हिंदी काव्य के प्रेमी थे। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। मैथिली सरल गुप्त जी को कविता लिखने की प्रेरणा अपने पिता से प्राप्त हुई। बचपन में गुप्त जी ने अपने पिता की कॉपी पर एक स्वरचित कविता लिख कर दिखाया, जिससे उन्होंने उन्हें कवि बनने का आशीर्वाद दिया। बाल्यकाल से ही गुप्त जी की रुचि शिक्षा में नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए इन्हें झांसी भेजा गया, परंतु वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा और ये वापस आ गई। इन्होंने घर पर रहकर ही अपने ज्ञान की वृद्धि की और कुछ दिन बाद ये काव्य रचना करने लगे। इनकी रचनाएं हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी अच्छे कवि और लेखक थे। इनका हृदय राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण था, अतः देश की स्वतंत्रता के लिए गुप्त जी को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी निरंतर काव्य साधना और अपूर्व राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। इनकी अद्वितीय साधना और कर्मठता को देखकर स्वयं राष्ट्रपति ने इनको 2 बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। गुप्त जी सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इन पर गांधीवाद का पूर्ण प्रभाव था। सरस्वती के ये अमर पुत्र 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को परलोक सिधार गए। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, किसान, पंचवटी, भारत भारती, सिद्धराज, अनघ, रंग में भंग, झंकार, हिंदू, वन वैभव, नहुस, मौर्य विजय, कुणाल गीत आदि इन अनेक काव्य कृतियाँ हैं। अब इसके बाद इन्होंने शीर्षक लिखा पंचवटी। पंचवटी में जब प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है और वनवास में जा कर के वो पत्ते की कुटी बनाकर रहते हैं, तो वहाँ की सुंदरता को देखकर कवि उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे तर भी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि रात का दृश्य है और ये चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। वो किरणें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जैसे आकाश से पृथ्वी तक एक चादर जैसी चांदनी की बिछी हुई हो, और ये पृथ्वी पर हरी हरी घासें जो हैं ये अपने नोकों से प्रसन्नता प्रकट कर रही हैं, और ये पेड़ जो झूम रहे हैं ये हवा के झोंकों से धीरे धीरे जो झूम रहे हैं, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है कि ये मंद पवन के झोंकों से हिल रहे हैं और प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। दूसरे पद्य में उन्होंने लिखा कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर परल कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है।
उसके बाद दूसरे पद में उन्होंने लिखा कि पंचवटी की छाया में, अर्थात 5 पेड़ों की छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटी बनी हुई है और उसी कुटी के सामने जो स्वच्छ शिला दिखाई पड़ रहा है, उसी शिला पर एक वीर जो है बड़े धैर्य के साथ और निडर खड़ा होकर के पहरा दे रहा है। और उस पहरेदार को देखकर कवि कल्पना करते हैं, कहते हैं जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। इस समय ये धनुषधारी वीर क्यों जाग रहा है जबकि इस समय रात है और सारा संसार सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो राजभोग करने योग्य है, फिर भी ये योगी जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। अगले पद में उन्होंने लिखा, किस व्रत में है व्रती वीर ये निद्रा का क्यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है मन है जीवन है। कवि उनको देख करके कहते हैं कि ये वीर जो है किस व्रत को धारण कर रखा है जो निद्रा का त्याग कर दिया है, और ये तो राजभोग करने योग्य है और इस जंगल में वैराग्य लेकर के क्यों बैठा हुआ है। और जिस ये कुटी का पहरेदार बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, इस कुटी में कौन सा अमूल्य धन है जो इस तरीके से ये पहरा दे रहा है। उस जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, जिसकी रक्षा में ये लगा हुआ है, तन मन शरीर और सब कुछ अपना जीवन लगा करके रक्षा कर रहा है।